नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समयसार ग्रंथाधिराज छठी और सातवीं गाथा के आधार से जिनागम का अत्यंत सारभूत और प्रयोजनभूत जो हम आपके सभी जीवों की श्रद्धा का श्रद्धेय हैं, ज्ञान का ज्ञेय हैं और ध्यान का ध्येय हैं। श्रद्धेय के नाम से, ज्ञेय के नाम से अथवा आराध्य ध्येय के नाम से कहें, इसमें कोई विषमता विभिन्नता नहीं है। जिस शुद्धात्मा की बात जिनागम के हर प्रकरण में, हर ग्रंथों में, अनुयोग की हर शैली में आत्म स्वभाव की ही बात है। षट्खंडागम ग्रंथाधिराज प्रथम श्रुतस्कंद, प्रथम खंड का क्या नाम है? जीवठान। कर्णानुयोग और आगम शैली की है ना कृति प्रथम श्रुतस्कंद, धारा ही उसकी आगम शैली की है। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ था। छोटे दादा प्रायः इस बात को कहा करते थे, प्रथम श्रुतस्कंद आगम शैली का और सारा कर्म सिद्धांत जिसमें, लेकिन प्रारंभ उसका जीवस्थान से। तो उन्हें कर्म के स्थान बताना ये प्रयोजन नहीं है, जीव के स्थान बताना प्रयोजन है। उससे भी पता चलता है कि चाहे वो कर्णान योग हो, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे चरणान योग हो, द्रव्यान योग का जो प्रदेय भूत मूल वेद विज्ञान है, वेद विज्ञान जिसके ज्ञान का नाम है, उस आत्मविज्ञान की बात करने के लिए ही समर्पित है। इसलिए छठी गाथा में प्रारंभ में ही, कल हम आप लोगों ने पांचवी गाथा तक सारी चर्चा करके इस गाथा को प्रारंभ भी किया था। गाथा पाठ हम आप लोग कर चुके हैं। सीधा अपन पीपीटी में जो अंश लिखा है वहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न था, कह असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। थोड़ा सा विहंगावलोकन अपन कर रहे हैं, बहुत स्पष्टीकरण और इसमें नहीं उतरेंगे। मेरे पास एक बहुत सुंदर दृष्टि के विषय से संबंधित आलेख हैं, उसके आधार से काफ़ी कुछ चर्चा उस विषय के इर्द गिर्द हम आप लोग करेंगे। बाकी दृष्टि के विषय के अंतर्गत तो छोटे दादा के जो 9 प्रवचन हैं उनमें तो बहुत स्पष्टीकरण, बहुत ज़्यादा विस्तार है ही। उसका भी अपन
आवश्यकता के अनुसार आलम्बन लेंगे। देखिए मूल गाथा और मूल गाथा की टीका में जो ये अंश लिया है, जैसे पीपीटी में आप देख रहे हैं, कह असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, बराबर ये लिखा है कि वह शुद्ध आत्मा कौन है। अब थोड़ा सा एक सूत्र शैली में हम आप लोगों को समझाने के हिसाब से, जैसे बालाव बोध टीका है ना, उस पद्धति से, जैसे वो प्रशिक्षण में एक प्रश्नोत्तर की शैली आती है, बोधगम्य प्रश्नोत्तर, बिल्कुल बोधगम्य प्रश्नोत्तर वाली बात। और आप लोगों को आज संयम जी का वक्तव्य यदि ख्याल में होगा, अंत में एक बात कही थी उन्होंने, मालूम, ज्ञान को अधिक बोझा मत दो। आप सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा आपको। आदरणीय युगल जी भाई बाबू जी का एक पूरा प्रवचन है इसके ऊपर, स्वपर प्रकाशक के ही स्पष्टीकरण में, कि ज्ञान को बोझा मत दो, ज्ञान को ज्ञान रहने दो, ज्ञान को सहज रहने दो, उसको निर्भर रहने दो। देखिए एक और बढ़िया बात कहूँ, स्वाध्याय का सबसे बड़ा फल और सर्वोच्च फल यदि कोई है तो निर्भर होना है। यदि हम निर्भर नहीं होते हैं और बोझा लद कर के ही चलते हैं तो वो क्षयोपशम ज्ञान वो सारा का सारा थकावट ही पैदा करने वाला है। इसलिए सहज रहें। वो परिशहों का प्रकरण आता है जिनागम में, एक प्रज्ञा नाम का भी परिशह है और एक अज्ञान नाम का भी परिशह है, गजब का है। मतलब अब यदि मुझे सब कुछ आता है, जैसे अपन कहते हैं आई एम समथिंग, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आई एम एवरीथिंग, वो समथिंग में नहीं मानते हैं, वो तो सुपरलेटिव डिग्री में मानते हैं, आई एम एवरीथिंग, हमें सब कुछ आता है। वचनामृत में एक बहुत बढ़िया बोल आता है, बहुत सुंदर, મને બધું આવડે છે એવી આવડતની હૂંપમાં નહીં રહે, ई हूंप तने लईने डूबसे। सरल हिंदी में उसका अर्थ ये है कि मुझे सब कुछ आता है, इस अभिमान में हमें राचना नहीं चाहिए, नहीं तो वह अभिमान हमें ले डूबेगा। महाराष्ट्र के भी कई बच्चे यहाँ, आप लोग हाथ खड़ा करेंगे कौन कौन है? हाँ, नाम से तो परिचय नहीं है। हमारे संयम जी तो राजस्थानी कहो तो राजस्थानी है, हाँ महाराष्ट्री कहे तो महाराष्ट्री। मराठी में एक बहुत बढ़िया वाक्य है, याद है आप लोगों को? कहावत हम लोग पढ़ते थे जब, अति शहाना त्याचा बैल रिकामा। हाँ, शांति जी भाई साहब भी प्राय याद किया करते हैं। हाँ, तो अपने आप को बहुत मतलब मंजे हुए खिलाड़ी मत मानो। देखिए बात बात में एक बात याद आ गई, कार्तिक यान प्रेक्षा में एक बात आती है, कहाँ तो केवली का अनंत ज्ञान और कहाँ तो हमारा अल्प यह श्रुत ज्ञान, और क्या करना उसका अभिमान। क्योंकि हमारा ज्ञान तो लिखा है, आचार्य ने लिखा है, हमारा यह अल्प ज्ञान तो केवली के सामने तिनके के बराबर है। तिनका, घास नहीं कहा, तिनका कहा। घास तो गाय के लिए काम तो आवे, तिनका तो हवा आ जाए तो भी हाँ उड़ के चला जावे। मतलब आप सोचो आचार्यों की निर्माणता जिसे कहते हैं, निरभिमानी वृत्ति उनकी कैसी होती है, मतलब डाउन टू दी अर्थ हमेशा। जैसे हम लोग तो ऐसा बोलते हैं स्वाध्याय में, कई बार वहाँ दैनिक स्वाध्याय में, जमीन दोस्त तो हो गई, जमीन से दोस्ती कर लो, नहीं तो जमीन दोस्त तो होना ही है। समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ, डाउन टू दी अर्थ हमेशा, विनम्रता, शालीनता, ये सारी बातें होनी चाहिए। विद्या विनयेन शोभते, विद्या तो विनय से ही शोभा देती है। इसलिए ये थोड़ी विनम्रता आदि के भी पाठ हम आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। कई लोगों के तो ऐसे जीवन सूत्र बनते रहते हैं कि माय वे इज हाईवे, माय वे इज हाईवे नहीं, हाईवे इज माय वे होना चाहिए। बात समझ में आई? भाव समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? खरा सो मेरा, कि मेरा सो खरा। हम गुजराती में वहां ऐसा बोलते हैं, सारू ते मारू, सारू ते मारू।
जो अच्छा है श्रेष्ठ है वो मेरा है, खरा सो मेरा, मैं जो मानो मेरा सो खरा, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसलिए बहुत विनम्रता, शालीनता, विवेक, विचक्षणता, ये सारी बातें अपने में होनी चाहिए। खैर देखिए क्या लिखा है इसमें आगे। सबसे पहले लिखा, जो लोक में सर्वत्र सुंदर हैं परंतु असुलभ है, अतः जिसके कहने की प्रतिज्ञा की गई। ये पिछली गाथाओं का अनुसंधान है, चौथी गाथा से भी रिलेटेड बात है, तीसरी गाथा से भी रिलेटेड बात है। गाथा पाठ तो आप लोग करते हैं तो आपको ख्याल में है ही। ऐसा वह एकत्व विभक्त शुद्धात्मा कौन है, कैसा है, कौन है और कैसा है। टोडरमल जी साहब मोक्षमा प्रकाशक में लिखते हैं, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को, बोलिए याद है ना संदर्भ आप लोगों को, जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, देखो मैं कौन हूँ, ये बात बस आगे का तो सब याद है आप लोगों को। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, वो जो डायलॉग है ना, वो जो संवाद, वो जो कथन, वो जो तथ्य है वहाँ टोडरमल जी साहब ने लिया, उसकी गंगोत्री ये है अमृतचंद्राचार्य देव की, मतलब उसका अनुसंधान यहाँ से मिलता है। आचार्यों के कहीं ना कहीं शास्त्रों में ये बातें मिलती हैं। अनंत, एक अज्ञानी के अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत। 2000 साल पहले कुंद कुंद देव ने जो कहा, 1000 साल पहले वही बात अमृतचंद्राचार्य देव ने कही, टीकाकारों ने भी कही। उनके 1000 साल बाद पूज्य गुरुदेव श्री अपने बीच अवतरित हुए तो उन्होंने भी डंके की चोट यही बात कही। और आज पाठशाला का कोई छोटा सा 4-5 साल का बच्चा भी बोलता है तो वही परंपरा वाली बात, मूल जो है अपनी जैनम जयतु शासनम वाली बात करता है। इसलिए ये बहुत गौरवशाली पद्धति और गौरवशाली परंपरा से हम आप लोग जुड़े हैं। इसका हमें सच में गर्व तो क्या कहें, लेकिन आदर सम्मान हमें जैन धर्म मिला। पता नहीं वो बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं होती है, क्या वो भजन में क्या बोलते हैं आप लोग, हमें जैन धर्म मिला, पता नहीं मेरे से बोला ही नहीं जाता। फिर आगे वाली बात थोड़ी रिस्पेक्ट वाली लगती है कि अभिमान करो रे सम्मान करो रे, ये गौरव, आत्म गौरव की बात है। सच में अपने आप को इतना गौरवान्वित फील करना चाहिए। विदाई समारोह में दादा के अभिभाषण में आप लोगों ने कभी सुना होगा, जो शास्त्री 3rd ईयर 2nd ईयर में हैं, जो पिछले विदाई कार्यक्रमों में, वो 1994 में जब हमारी विदाई समारोह का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, तब दादा ने एक बात कही थी, बेटा तुम लोग जा रहे हो, तुम्हें आजीविका नौकरी मिले न मिले, गणधर की गादी तो मिलने वाली है कि नहीं। और बोले जिस समाज में भी जहाँ भी रहो, धन संपत्ति सत्ता आदि से, क्योंकि यौवनम धन संपत्ति बहुत खतरनाक है, याद है ना श्लोक आप लोगों को, हाँ, यौवनम धन संपत्ति वाली बात। इसलिए कहीं भी आकर्षित मत होना और अपने आप को कभी भी कमी महसूस होने नहीं देना, क्योंकि ये गणधर की गादी और तीर्थंकरों की परंपरा तेरे हाथ में लगी है। ये है गौरव की बात समझ में आ रही है। इसलिए देखो इसमें ये भी लिखा पहले कि लोक में सर्वत्र सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है सो ही शिव है, और जो शिव होता है वही सुंदर होता है। सुंदरता है तो शिवत्व तो है ही, मंगलमय है ना, मंगल करण ये है ही उसमें, ये इनबिल्ट है। मतलब आजकल कोई ऐसा पागल थोड़ी ना कि भाई मोबाइल लेने जाए और पूछे इसमें मदरबोर्ड है कि नहीं। अरे बिना मदरबोर्ड, वो तो उसकी कारण शुद्ध पर्याय है, मदरबोर्ड तो उसकी पूरी की पूरी कारण शुद्ध पर्याय है, उसके बिना तो उसका जन्म ही नहीं होवे। कहने का मतलब ये है, ये इनबिल्ट वाली बातें हैं सब, ये आंतरिक बातें तो उसमें होनी ही होने वाली है, मिलने ही मिलने वाली है। इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। और सर्वत्र सुंदर कहा तो इससे बढ़िया और क्या
एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। दादा ने प्रयोग किया कि नहीं 12 भावनाओं में? एकत्व भावना में ये बात लिखी, एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। वही बात है यहाँ दृष्टि के विषय में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए अब कहते हैं वो एकत्व विभक्त शुद्धात्मा जो है कौन है और कैसा है। मूल गाथा का पाठ कर ही लेते हैं, साथ में इसमें है णविहोदियपमतो णपमतो जान गोदुजो भाओ एवं वर्णन्ति शुद्धं मणादो जो सोदुसो छेव। देखिए मैंने आपसे कहा था, लेते हैं अपन हरि गीतिका का पाठ भी करते हैं। न अप्रमत है न प्रमत है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। देखिए अन्वयार्थ, जो दू जान गो भावो, ज्ञायक भाव है वह अपमत्तो, अप्रमत्त भी, अणहोदी नहीं, और अणपमत्तो प्रमत्त भी नहीं है। एवं इस प्रकार शुद्धम, इसे शुद्ध भणंती कहते हैं, और जो नादो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। गुरुदेव श्री के व्याख्यान में एक बहुत अंतरंग में हम आप लोगों को, मतलब स्वरूप का बिल्कुल समझ लीजिए आप, स्वरूप का स्पर्श हो जावे, इतना इतना सुंदर उन्होंने तालमेल बिठाते हुए एक बात कही। स्वभाव की बात सुनते ही, पहले मैं बताऊं गुजराती में जो मूल में है, स्वभावनी वात सांभळता सोसरवट घा पड़ी जाए। स्वभाव की बात सुनने भर से ही सीधा उसका, जैसे अपन कहते हैं टंकोत्कीर्ण हो जाए, वो बात बिल्कुल अंदर में छप जाए। स्वभाव की बात, इस ज्ञायक स्वभाव की बात है। इसलिए इसमें जो कहा ज्ञायक रूप से ज्ञात जो हुआ वह तो वही है। अब है वाली बात आ गई, लेकिन काउंस में फिर लिखा है आगे अन्य कोई नहीं है। अस्ति नास्ति दोनों बातें ली हैं। अर्थ देखिए, जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अब मैं देखिए पूरा जो स्टेटमेंट है गाथा का, जो पूरा भावानुवाद अर्थ जो किया है, इसमें से मैं कुछ ही अंश पढ़ता हूँ, आपको उसमें दृष्टि के विषय की बात छुपी हुई दिखेगी। जो एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है। फिर एक बार पकड़ना इस बात को, क्या कहा आप लोग फिर बाद में दोहराएंगे सभी एक साथ। जो एक ज्ञायक भाव है वह ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है। मैं वो अंतिम वाला जो है ना, अन्य नहीं है, वो तो गाथा के विश्लेषण में सारा विषय आएगा, लेकिन मूल बात है ज्ञायक भाव है और वह ज्ञात कैसा होता है, ज्ञायक भाव रूप से ज्ञात होता है। यही तो दृष्टि का विषय है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उस विषय के बंधारण में, विषय की व्यवस्था में, विषय के पूरे अवगाहना में, उसके विस्तार में वो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। और यदि वो प्रमत्त की अपेक्षाएं और अप्रमत्त की अपेक्षाएं, मतलब गुणस्थान आदि की चर्चाएं, बराबर, जो करणान योग की अपेक्षा से आगम के चश्मे से देखे जाते हैं, आगम उनको स्थापित भी करता है, भले अध्यात्म आकर के उसको उत्थापित कर लेवे,
लेकिन वो है तो सही अपनी जगह बराबर। जैसे अपन कहें ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पहली बार सुनेंगे अथवा पहली बार सुने तो थोड़ा सा विचित्र सा लगेगा। अभूतार्थ अपनी जगह अभूतार्थ है कि भूतार्थ है? सीधी बात है ना, अभूतार्थ भी अपनी जगह भूतार्थ है। जैसे कोई झूठ बोल रहा हो कि तुमने चोरी की है, बोलो सच बोलो। नहीं नहीं साहब मैंने चोरी नहीं की। अच्छा वो चोरी की है उसने, फिर भी चोरी कबूल नहीं कर रहा है, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? वो सच ही में झूठ बोल रहा है, वो सच ही में तो सचमुच में झूठ समझ में आ रही है? ऐसी बात यहाँ कि ज्ञायक भाव जो है वह ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। सुनना आप ध्यान से, उपयोग बहुत एकाग्र करना। पंडित साहब, बड़े पंडित साहब एक बात कहा करते हैं, इस जीव ने आत्मा के बारे में नहीं सुना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शास्त्र में आने वाली आत्मा की बात वो मेरे आत्मा की है ऐसा नहीं सुना। कितना फर्क है हा? जैसे व्यवहाराभासी के प्रकरणों में यह जीव की चर्चा, आत्मा की चर्चा तो करता है मानो किसी और की ही चर्चा कर रहा होवे ऐसा। आप लोगों ने वो एक चुटकुला टाइप का जो पाठशाला के बच्चों को समझाया जाता है सुना होगा कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो आया दूसरे तीसरे दिन ही पढ़ करके ABCDEFGHI। अब वो टीचर ने जोरदार मतलब आई कैपिटल लिख करके अब वो एक्शन के साथ पढ़ा रही थी। अब जैसे उसने आई कहा तो उनको अपनी खुद की स्वानुभव प्रत्यक्ष वाली फीलिंग आई, तो टीचर के हाथ तो अपनी तरफ थे, आई मीन्स मैं। बच्चा समझ गया, उसको तो ऐसा लगा चमत्कार लगा। घर गया, मम्मी ने पूछा बेटा आज का पाठ? हाँ मम्मी बहुत बढ़िया, ABCDEFGHI, A फॉर एप्पल, सारी कथा करी। और फिर बोले कि आय, अच्छा मम्मी सुनो, आय मतलब तो पढ़ाने वाली टीचर। अब वो देखिए ऐसे उसको और बड़ा चढ़ा करके भी कहा जाता है। फिर पापा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि भाई आय मतलब पढ़ाने वाली टीचर और पूछने वाली मम्मी। फिर बोलता है बेटा ऐसा नहीं है, आय मतलब मैं होता है। फिर वो गया स्कूल और फिर टीचर ने पूछा, टीचर ने पढ़ाया था एक अर्थ और बच्चे ने याद किए हैं 3 अर्थ। अब वो एक वाला अर्थ सही है कि 3 अर्थ सही हैं, ये अपने को सोचना है। मतलब हमें आत्मा की बात आती है, हमें जब भी आत्मा शब्द सुनते हैं तो क्या हम रोमांचित होते हैं? मुझे देखिए इस मंच से कहने में कोई हर्ज भी नहीं, और इस बात का डंके की चोट कह सकते हैं अपने घर में अपन है। पूज्य बहन श्री गुरुदेव श्री के अहो भाव में संयम इतना कहा, यदि हमने आत्मा बोलना सीखा है तो गुरुदेव श्री से सीखा। कमलचंद जी पंडित साहब, यदि हमने आत्मा बोलना सीखा है तो गुरुदेव श्री से सीखा है। आप सोचिए एक मतलब गुरुदेव श्री के प्रति क्या आदरांजलि है, कितना आदर है, कितना सम्मान है। ये होती है शालीनता अपने जीवन में। एक गांधी जी के जो अपने महादेव भाई देसाई, जो उनके PA कहे, जो भी कहें आप, अपनी भाषा में कहें गणधर, ठीक है। अब वो जो PA थे, उन्होंने मालूम एक जगह वो थे महाराष्ट्रियन, बाद में गुजरात में आए, फिर गांधी जी के बारे में बहुत कुछ मतलब लिखा। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे गांधी जी के पास से, सुनना ध्यान से, शास्त्रीय विद्वान आप लोग सभी इस बात को तत्काल समझ सकते हैं, बोले कि मुझे एक ह्रस्व अक्षर अथवा एक ह्रस्व व्यंजन अथवा एक दीर्घ स्वर अथवा दीर्घ व्यंजन के बारे में भी यदि नया ज्ञान उनसे मिलता है तो मैं तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मतलब एक एक अक्षर पढ़ाने वाले के प्रति भी, जैसे सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में जो है ना, हाँ, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, उपधानाचार, इनमें अंगों में है सब, हाँ, कि गुरु का नाम कभी भी हमें छिपाना नहीं चाहिए। मतलब बड़ी बिल्कुल शालीनता से, अपने आदर सम्मान के साथ, गौरव के साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए
जो ज्ञायक भाव है वो ज्ञायक भाव रूप से ज्ञात हुआ, बस इसी में वो वाली बात छुपी है। वही ऐसा विषय है जो दृष्टि उसको बनाती है। बल्कि देखिए, कल भी मैंने कई सारी बातें कही थी, वहाँ वो दृष्टि जिससे हम ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, वो जो दृष्टि जो पर्याय, द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत द्रव्य दृष्टि, पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत दृष्टि, वहाँ अर्थ अलग है। वहाँ तो अपेक्षा वाली बात है, वहाँ तो द्रव्य की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा। लेकिन जो सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, सर्वगुणांश ते सम्यक्त्व, जैसे सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान क्या मिथ्या ही बना रहता है कि ज्ञान में सम्यकपना होता है? अरे सम्यक दर्शन हो गया मतलब केवल मात्र ज्ञान में और चारित्र में नहीं, अनंत गुण जो है वो सम्यक के रूप में सारे के सारे परिणमित होते हैं। समझो भारत स्वतंत्र हुआ, दिल्ली में ध्वज लहराया, तो केवल दिल्ली ही स्वतंत्र कि समग्र भारत का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, रोम रोम स्वतंत्र है ना, चप्पा चप्पा स्वतंत्र है ना। बात समझ में आ रही है? प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर, यह है दृष्टि के विषय की क्रांति, यह है आध्यात्मिक क्रांति असल में। इसलिए यहाँ ज्ञायक स्वभाव भाव जो है वो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह तो वही है, बस वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। इस टीका के अंतर्गत इसके बाद जो टीका का अंश आता है, मैं पहले आप लोगों को इस बात को संकेत करना चाहता हूँ। देखिए, ज्ञायक भाव की विशेषताएं एक प्रकरण है, बराबर। ये अंश देखिए आप, यो ही नाम, संधि यहाँ अलग करके लिखा है कि यह ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादिः अनन्तः नित्यः उद्योतः विशद ज्योतिः ज्ञायकः एकः भावः। हम लोग जब उपाध्याय वरिष्ठ में पढ़ते थे तो बृहद द्रव्य संग्रह का हम लोगों ने यहाँ विशेष स्वाध्याय किया था। तो कल्पना बेन जी वगैरह हम लोगों को पढ़ाती थी, तो ऐसे तोड़ तोड़ करके बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में आप पढ़ो। खास करके जयसेनाचार्य की टीकाओं का अभ्यास किया जाए, परमात्म प्रकाश की टीकाओं का अध्ययन किया जाए, तो सहज ही इसके ऊपर एक सहज अपना प्रभुत्व भी हो जाता है। क्योंकि सामासिक शैली होती है, संधि अलग करना। जैसे मूल टीका अपन देखें तो आप बिल्कुल सामासिक पदों में, जैसे वो कादम्बरी की जो बाण भट्ट की रचना है, 72 पंक्तियों में एक एक वाक्य लंबा चले, पता ही नहीं चले। एक वरिष्ठ उपाध्याय में जब हम पढ़ते थे, जलप्लावनम करके एक निबंध था 3-3.5 पृष्ठ का, और शायद उसमें 2 या 3 ही पैराग्राफ थे। वो 60 पंक्तियों का एक एक, पता नहीं नाम कहाँ, सर्वनाम कहाँ, संज्ञा कहाँ, और वो क्रियापद कहाँ, विशेषण कौन किसका क्या चल रहा है। तो इसके लिए जो है अध्ययनशीलता की आवश्यकता होती है, और बुद्धिपूर्वक। जैसे देखिए, श्रोता के रूप में श्रवण कौशल्य सदता है, लेकिन जब अपन स्वयं अध्येता बनेंगे, अध्ययनशीलता अपने में बढ़ाएंगे, तो वाचन कौशल्य। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो सुबह सुबह 5 बजे आपको चुपचाप पढ़ने का आदेश नहीं था, जोर जोर से चिल्लाओ, दर्दुराहा यत्र वक्तारः तत्र मौनम शोभनम। संयम ऐसे जोर जोर से आपको गाना हो गाओ, काव्य पाठ करो, इंग्लिश पढ़ो, जो भी करो, बोले साइंस भी पढ़ो तो जोर जोर से पढ़ो। तो हम लोगों को पागलपन जैसा लगता था, लेकिन वो यही आज की तारीख में हमें समझ में आता है कि वो गुरुकुल में वाचन कौशल्य की कला अवगत कराना ये प्रयोजन था। इसलिए हमें ये पाठ पद्धति गद्य टीका आदि में भी जरूर करनी चाहिए। देखिए, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, स्वयं सिद्ध है वही अनादि सत्ता स्वरूप हो सकता है। जो क्षणिक वाला है वो तो सादी ही है। तो अनादि सत्य जो है किसी से उत्पन्न किया हुआ नहीं होता है, कि न हून कर्यो न धरे को, वो ये बात है, अनादि सत्ता रूप है। अब देखिए, अनादि सत्ता रूप यहाँ से जोड़ दिया, और फिर कहा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होना होता है, इसलिए वह कैसा है, अनंत है। एक और शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अनादि निधन। अन आदि और अनिधन, कैसा गजब का शब्द है। हाँ, जैसे एक संस्कृत में शब्द आता था,
हमारी खोपड़ी में तो वो 4-6 दिन बाद बैठा हो। जैसे नई कहानी, न एकानी, तो कहना क्या चाहते हैं? तो हम तो एक की बात करेंगे, लेकिन वो हम घुमा फिरा करके हम बताएंगे, बराबर। तो ये सब भाषा कौशल्य हैं, भाषा सौंदर्य है, भाषा सौष्ठव है, ये सब होना चाहिए अपने में। तो जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। देखिए, क्षणिक नहीं है, उसका हेतु दिया उन्होंने, नित्य उद्योत रूप है, परम प्रकाशित। यहाँ से वो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, वो ज्ञान वाला सुपर प्रकाशक वाली जो बात मैंने कही थी, वो बात इसमें से निकलती है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, अनादि सत्ता रूप है, अनंत है, और वह क्षणिक नहीं है, नित्य उद्योत रूप है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। और पहली पंक्ति जो लिखी है उसमें कितनी सुंदर, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मा। ये वाली बात कह रहे हैं, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है। अब देखिए, एक बहुत सुंदर शीर्षक के साथ एक अंश आया हुआ है। शुद्धात्मा के ज्ञायक भाव के विशेषण की बात तो यहाँ आई, बराबर। मूल अपना प्रकरण चल रहा है दृष्टि का विषय, उसमें ज्ञायक स्वभाव की बात आई। अब देखिए, प्रमत्त और अप्रमत्त वाली बात को समझाने के लिए बहुत सुंदर भूमिका बना रहे हैं। पर्याय का निरूपण पर्यायार्थिक नई की अपेक्षा से क्या है? देखिए, यह संसार अवस्थायाम अनादि बंध पर्याय निरूपणया क्षीरोदकवत कर्म पुद्गलय समम एकत्वे अपि, बराबर। यह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अपेक्षा से, निरूपणा मतलब यहाँ अपेक्षा, कलश टीका में निरूपणा शब्द का अर्थ अनुभूति किया है। कई जगह निरूपण, अर्पित, ऐसे ऐसे छंदों में अनुभव। कलश टीका की तो मस्ती तो गजब की है बिल्कुल। तो निरूपणा से क्षीर नीर की भांति, ये संयोग संबंध की बात है, बराबर। स्वभाव जो तादात्म्य संबंध वाली बात नहीं है, क्षणिक तादात्म्य कहे तो अलग बात है। तो नीर क्षीर की भांति, क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप हो रहा है, ये कह करके अब देखिए, वो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है वाली बात द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे हैं। द्रव्य स्वभाव निरूपण। अब एंगल यहाँ बदल गया, अंश लंबा है संस्कृत का, सीधा हिंदी में लेते हैं। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश असंख्यात लोक प्रमाण हैं, बराबर। असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसान के भाव। और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र, महाकष्ट से, महादुखों से, अनिर्वारोद्रेक, क्या लिखा है आगे, त्रिभुवन जयी। कौन है वो? काम सुबुटः। क्या गजब का विशेषण लिया, अनिर्वारोद्रेक। कैसा विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। एक तरफ तो कह रहे हैं अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबुटः, कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद एन विजितः। क्या मतलब, जिसे कहते हैं ना कि कर्म भृत को जो भेदतारम, उसका साक्षात दर्शन यदि करना है तो उस अंश को हमें देखना चाहिए। तो कहते हैं दुरंत कषाय चक्र जो है उसके उदय से, उदय की विचित्रता के वश, उदयों की विचित्रता की तो क्या कथा करें हम आप लोग। प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। देखिए, इसमें आ गया, वो प्रमत्त नहीं होता और अप्रमत्त नहीं होता। इसको अपन रिवर्स में ऐसा करें कि वह उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। किनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता? अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। वे शुभाशुभ भाव कैसे हैं? तो कहते हैं
पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले। कैसे हैं वे? पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले जो समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। तो वे पुण्य पाप वो किनके वश प्रवर्तित होते हैं? तो कहते हैं दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान ऐसे जो पुण्य पाप, वो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। और क्या लिखा, कितना सुंदर लिखा, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित। ये वाली बात है, चैतन्य विरोधी है। कांटों सी है तो सही, वो कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, सदन में नहीं। ये आंगन वाली बात समझ में आ जाए तो छठी गाथा बिल्कुल गले उतर जाए। हाँ, कितनी सुंदर सुंदर शैलियां हैं। देखो, प्राथमिक भूमिका में तो मैंने कल परसों भी कहा था, ये अवग्रह रूप केवल होता है अपने को, फिर बाद में धीरे धीरे उसका भाव भाषण होने लगता। अरे सदन में नहीं लिखा है, आंगन में लिखा है। फिर वो आगम अध्यात्म की संधि भी सहज ही समझ में आती है। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। देखो, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। ये वाली बात इसमें ली है। थोड़े अपने पास बस कुछ क्षण बाकी हैं। ये मूल गाथा और मूल टीका के आधार से मैंने लिया। इसमें एक शुद्ध वाला जो अंश है, ये बहुत रोमांचक और बहुत आनंददायी ऐसा प्रकरण है। इसके मंगलमय प्रारंभ के साथ हम आप लोग कल उस विषय को लेंगे। 5-7 मिनट थोड़ा सा अत्यंत प्रयोजनभूत एक विषय सुनिएगा ध्यान से आप लोग। इस आध्यात्मिक क्रांति काल में जो द्रव्य दृष्टि का विषय, ये जो नामाभिधान कहें अथवा यह जो एक शीर्षक कहें, ये जो एक विषय वस्तु कहें, जो चर्चा का विषय बना, विचार का विषय बना, मीमांसा का विषय बना, इसका सच में यदि श्रेय जाता है तो आचार्य कुंद देव के पंच परमागमों का दोहन करके जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी अविरल धारा प्रवाह में जो तत्व की धारा बहाई, ये उनकी ही देन है कि उन्होंने इस प्रकार की शब्दावलियां हम आप लोगों को दी हैं। और हम उन शब्दावलियों के ऊपर आज मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हैं। सुनिएगा, एक थोड़ा सा अंश मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दृष्टि का विषय, इन शब्दों का प्रयोग निश्चय सम्यक दर्शन का विषय बताने के लिए सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के युग पुरुष श्री कांजी स्वामी ने किया, जिसकी खोज शोध उन्होंने संप्रदायातीत होकर वस्तुनिष्ठ विज्ञानी बनकर, कितना ताकतवर सामर्थ्यशाली शब्द लिया है। आदरणीय युगल जी बाबू जी ने चैतन्य की चहल पहल में एक बात लिखी है, बहुत रोमांचक बात है, बहुत सुंदर, अपने को आनंदित करने वाली बात है। हमने उन गुरुदेव को हजारों की सभा में अपने चैतन्य स्वरूप में डोलते हुए देखा है और हजारों जीवों को स्वरूप में डुबोते हुए देखा है। ये है साक्षात दृष्टि के विषय का चमत्कार। ऐसी उनकी अंदर की अनुभूति जो थी, उनकी वाली बात है कि जिसकी खोज शोध उन्होंने संप्रदायातीत होकर, देखिए योजनों दूर तो पैदा हुए अन्य इसमें, और फिर भी जैसे शांति जी भाई साहब कह रहे थे ना पूज्यपाद आचार्य के बारे में, जो कहाँ वो जन्मे पैदा हुए, सारी वाली बात। अरे आप हजारों ऐसे आचार्य ना, आचार्य विद्यानंद जी के बारे में आप कथा पढ़िए, दंत कथाएं कैसी कैसी हैं, अकलंग देव आदि के बारे में अपन पढ़ें। सच में तो देखा जाए, जैसे अन्य साहित्य की भाषा में, जन्म से नहीं इंसान कर्म से मान होता है। कर्म से मतलब यहाँ कर्तव्य वाली बात अपन ले सकते हैं। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, अष्टपाउड आदि ग्रंथों पर से तथा उन ग्रंथों की टीकाओं, आत्मख्याति, तात्पर्य वृत्ति आदि पर से और उसे जन जन की वस्तु बना दिया।
उन्होंने जिसके आश्रय से शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, ऐसे 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित निज शुद्ध चिदानंद आत्मा कारण परमात्मा, शब्द सुनिए ध्यान से आप लोग, निज ध्रुव चिदानंद आत्मा कारण परमात्मा। कारण परमात्मा शब्द सुनते ही हमें कौन सा शास्त्र याद आता है? नियम सार, बराबर। कारण समय सार, परम पारिणामिक भाव, बोलिए ग्रंथ का नाम बोलिए, परम पारिणामिक भाव, नियम सार, हाँ बराबर। एक रूप चिद्रूप भाव, चिद्रूप भाव, चिद्रूप शब्द सुनते ही कौन सा शास्त्र याद आता है? तत्वज्ञान तरंगिणी, हाँ 397-98 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। चिद्रूपोहम चिद्रूपोहम चिद्रूपोहम, इसके अलावा कोई, हर श्लोक में चिद्रूपोहम ऐसा लिया उसमें। आत्मा तो चित्त और ज्ञान रूप है, वह चिद्रूप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी उसमें एक प्रकरण आता है। चिद्रूप भाव, ज्ञायक, ये तो यहाँ छठी गाथा में है ही, गुणस्थानातीत, मार्गणास्थानातीत, ये सब आप नियम सार की जो है ना 42, 43, 44 इन गाथाओं में भी दे सकते हैं। न उदय ठाणा, न खाइक भावा ठाणा, ये सारी गाथाएं उसमें हैं। विकल्पातीत, अतीन्द्रिय महापदार्थ, चिदानंद घन, आत्मा को दृष्टि का अर्थात श्रद्धा व ज्ञान का विषय कहा। मैंने अभी शुरुआत में कहा था ज्ञान का जो ज्ञेय है, श्रद्धा का जो श्रद्धेय है, बराबर, ऐसा यहाँ विषय है। उसमें अहमपना सम्यक दर्शन, उसके अहम रूप जानना वह सम्यक ज्ञान, और उसमें अहम पने रूप लीनता रमणता सम्यक चारित्र है। और इनके सत निमित्त वीतरागी देव शास्त्र गुरु जीवादि प्रयोजनभूत तत्वार्थों का श्रद्धान ज्ञान चारित्र व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं। मैं आप सबको एक होमवर्क के रूप में थोड़ा सा आप लोग स्वतः विचार करें, इसके लिए मैं एक प्रमेय बताना चाहता हूँ। दृष्टि का विषय, इसमें जो दृष्टि शब्द है ना, उसके 3-4 अर्थ आप लोग लिखिए। दृष्टि शब्द के अर्थ लिखिए, बस 1-2 मिनट में हम आप लोग विराम लेंगे। सबसे पहले लिखिए नेत्र। दृष्टि शब्द तो है ही नेत्र के अर्थ में प्रचलित प्रसिद्ध, बराबर, वो आगम में कहाँ आता है उसके अपन बाद में बात करेंगे। दूसरा लिखिए अपेक्षा। दृष्टि का दूसरा अर्थ है अपेक्षा। तीसरा अर्थ लिखिए श्रद्धा, श्रद्धा। और अभी हम आप लोगों ने आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के माध्यम से दार्शनिक सारी चर्चाएं आज भी प्रातःकाल सुनी, हाँ, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन कोर्स में है ना, भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन हमारा प्रियतम विषय रहा, भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन। खैर, उसमें दर्शन शब्द जो है, उस दर्शन शब्द से दर्शन भी इसका अर्थ होता है। तो नेत्र, अपेक्षा, श्रद्धा, दर्शन, और लिखिए ज्ञान। देखिए दृष्टि शब्द का प्रयोग जो है वो ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इनके माध्यम से हम आप लोग कल की कक्षा प्रारंभ करेंगे, इस विषय की गहराई में और उतरेंगे, और फिर इसके संदर्भ में नयों की सारी जो अपेक्षाएं और शुद्ध वाला जो विषय है, पर द्रव्यों से भिन्न उपासने में आता हुआ वह भगवान आत्मा शुद्ध उपासने में उपास्यमान, उसमें जो व्याकरण का चमत्कार छुपा हुआ है, उसके माध्यम से हम आप लोग इसकी चर्चा विशेष लेंगे। अभी का समय पूरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।